आज हम लोग बात करेंगे आईबुल हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। 214 में चल रहा है ये स्टॉक, 16 पॉइंट्स का डाउन रहा है और लगभग 8% का गिरावट रहा है और भी तेज़ी के साथ गिरावट हो सकता है, लेकिन मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रहा है जहां पर आप फिर से बाइंग कर सकते हो और ये रिबाउंड हो सकता है। मैं आपको चार्ट में लेकर जगह समझाऊंगा जहां पर आप समझ पाएंगे आईबुल हाउसिंग फाइनेंस ऊपर की तरफ अगर जाता है तो कितना तेज़ तक जा सकता है और टारगेट क्या होने वाला है और स्टॉप लॉस क्या रहने वाला है आप अगर ट्रेड करते हो तो चलिए चार्ट की तरफ चलते हैं। हम लोग चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो नीचे की तरफ आपको पैटर्न दिखाई दे रहा है, ये नीचे की तरफ आया, एक रिट्रेसमेंट लिया, फिर ये नीचे की तरफ आया, तो आपको नजर आएगा ये बहुत ज़्यादा स्पीड है। अगर आप शॉर्ट करना चाहते हो तो शॉर्ट कर सकते हो, लेकिन जो टारगेट होने वाला है वो होने वाला है 205, क्योंकि 205 में आप चाहे तो बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि 205 कौन सा लेवल है, तो 205 ये वाला लेवल है। ये वाला कौन सा लेवल है, देखिए पहली बार ये कोशिश किया था, फिर ये रिट्रेसमेंट लिया, फिर दोबारा ये कोशिश किया और भी तेज़ी के साथ नीचे की तरफ किया, फिर जब इसको क्रॉस किया ये सपोर्ट लिया, फिर ऊपर की तरफ जाने लगा। तो 205 एक अच्छा सा लेवल है जहां पर आप बाइंग कर सकते हो। देखिए इंटरडे में अगर आप चाहे तो शॉर्ट कर सकते हैं, आपको अच्छा से पैसा मिल सकता है, क्योंकि 214 में चल रहा है और 205 तक यानी 10 पॉइंट्स का आपको पैसा मिल सकता है। लेकिन शॉर्ट में थोड़ा सा रिस्क है, याद रखना। अगर आप रिस्क टेकर हो और आपको शॉर्ट पसंद है तो ही शॉर्ट करें, नहीं तो मत करें। नहीं तो आप चाहे तो 205 में बाइंग कर सकते हो, क्योंकि 205 में ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। ये अगर 205 को ये रिबाउंड करता है, सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता है, तो ये रिबाउंड कर लेगा। और एक बात, अगर 205 को ये रिस्पेक्ट नहीं करता है, याद रखना 205 को अगर ये रिस्पेक्ट करता है सिर्फ तो ही इसमें आप पैसा लगा सकते हैं ट्रेड करने के लिए, क्योंकि रिबाउंड कर सकता है। अगर 205 को ये रिस्पेक्ट नहीं करता है तो ये नीचे की तरफ और भी आ सकता है। कहाँ तक आ सकता है, तो कहाँ तक आ सकता है, तो 183 तक आ सकता है, 183 तक आ सकता है। याद रखना 205 में इसको रिबाउंड करना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा चांसेस है 205 में ये रिबाउंड होकर ऊपर की तरफ निकल जाए। अगर अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है, ये क्रॉस कर लेता है 205 को, तो ही सिर्फ 183 तक आ सकता है, नहीं तो ये 205 से ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो आपको ये दोनों लेवल बहुत ही ध्यान से याद रखना चाहिए। अगर आप 205 में बाइंग करते हो, ऊपर की तरफ निकलता है, तो आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 200 के नीचे होना चाहिए। याद रखना 200 के नीचे होना चाहिए आपका स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड करना, आईबुल हाउसिंग फाइनेंस में अगर ट्रेड करना है तो 200 के नीचे स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड करना पड़ेगा। और एक बात आपको बताना चाहता हूँ, एमएसीडी अगर देखेंगे तो आपको नजर आएगा एक बियरिश क्रॉसओवर की वजह से और भी तेजी के साथ ये नीचे की तरफ गया है। और एक चीज़ मैं आपको देना चाहता हूँ, वॉल्यूम है वो भी थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है। इसके वजह से तेज़ी जो है वो तेज़ी बनता है वो नज़र आ रहा है, इसलिए बता रहा हूँ अगर 205 को ये क्रॉस कर लेता है नीचे की तरफ तो 183 तक आ सकता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम। यहाँ से इसको रिबाउंड करना ही पड़ेगा। अगर आईबुल हाउसिंग फाइनेंस को फॉलो करते हो तो आपको पता है ये जब रिबाउंड करता है बहुत ही तेज़ी के साथ ऊपर की तरफ जाता है और अच्छा से पैसा देकर जाता है। अगर आप देखना चाहते हैं आरएसआई नजर आएगा आपको 48 पे आरएसआई है, ये बहुत ही ज़्यादा चांसेस है ऊपर की तरफ चला जाए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आप ट्रेड लेते हो तो स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड लेना पड़ेगा, नहीं तो आप फंस जाओगे आईबुल हाउसिंग फाइनेंस में, क्योंकि ये स्टॉक बहुत ही ज़्यादा वोलेटिलिटी है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, एनालिसिस पसंद आया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दो ऐसे एनालिसिस पाने के लिए। इस एनालिसिस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं, हर एक सवाल का उत्तर मिलेगा। और अगर इस चैनल को पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दीजिए और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें।